हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये है सुबह का टाइम टाइम खाना तैयार हो रहा है बच्चों के लिए। रौनक कनक खा के चली गई हैं, वो ले नहीं जाती। ईशु के लिए टिफ़िन पैक कर रहे हैं, तो इसकी तबीयत को ठीक नहीं, इसलिए पराठे आज नहीं बनाए। वैसे तो ये पूड़ी पराठे बहुत खाता है। आज रोटियाँ बनाई है छोटी-छोटी और घी लगा के उसी में रखे दे रहे हैं टिफ़िन में। तो मुँह तो बना रहा था, हमने कहा आज तुमको रोटियाँ ही खिलाएँगे। रोज़ पराठे और गर्मी-सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो बस रोटियाँ रख दी हैं और सूखी सब्ज़ी है आलू और कुंदरू की। कुंदरू थोड़ी-सी कम थी तो आलू डाल दिया हमने और बस इसको टिफ़िन पैक कर देंगे, ये चला जाएगा स्कूल। उसके बाद हमारे घर के सारे काम होंगे और उसके बाद बनने लगी हैं रोटियाँ हमारी। इन इन लोगों के लिए बना देते हैं और जिसको खाना होता है तो बना देते हैं, नहीं तो फिर बाद में रोटियाँ ही बना देते हैं। आटा एक साथ ही हम लगा लेते हैं। तो इसको चला गया है, दे दिया है टिफ़िन, इसके बाद रोटियाँ हमारी बन रही हैं और आज सारी रात हम नहीं सोए हैं। सारी रात एक टेंशन सी बन गई थी दिमाग में, तो अभी बताते हैं क्यों नहीं सोए। मतलब नींद ही नहीं आई मुझे, बैठी रही और गूगल पर सर्च करती रही अपने घर का नक्शा। आप लोग कहते हैं ना पहले बना लेती नक्शा, तो पहले कई नक्शा दिखा देखे गए थे। हम अब फिर से आ गए हैं प्लाट पर। सुबह से यहीं पर थे और दोपहर में फिर चले गए थे। हमने कहा चलो कुछ घर का काम करते हैं और फिर से थोड़ा सा सही कराना इसको। फिर से घर में कहा तो कह रहे थे चलो फिर से बता देना, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ थोड़ा बहुत हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से घर अब बन रहा है। जीना भी सही से निकल आया है और जीने के सामने जगह भी बच गई है बैठने उठने के लिए। कोई आ जाए तो अब चारपाई या कुर्सी डाल सकते हैं। बस ये वाला कमरा जो हम कह रहे थे तो वो निकल तो आया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दरवाज़ा इधर का उधर हो रहा है। अगर वो मेरे हिसाब से हो जाए तो समझ लीजिए पूरा घर फिर मेरे हिसाब से बन रहा है। मतलब जैसी हम कल्पना करते हैं ना, चाहे शादी बारात हो, चाहे कुछ वो हो, घर बनवाना हो, कुछ भी हो, तो हमारे दिमाग पर एक प्लान बनता है, कल्पना करते हैं उस चीज़ की कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वही दिमाग पर भी मेरे भी है, तो उस हिसाब से सारा कुछ बन जाएगा। बस थोड़ी सी कमी रहेगी, अगर वो हो जाए ना तो फिर सब कुछ सही रहेगा, बन जाएगा। तो देखते हैं अब मिस्त्री क्या कहते हैं। तो जैसा आप लोगों ने ज़्यादातर कमेंट आए थे, उसी हिसाब से घर अब बनेगा। मतलब पहले नक्शा देखा गया था, गूगल पर ही देखा गया था। अब ये कनक रौनक का माइंड है, कनक का ज़्यादा माइंड था, तो रूम एक ही निकल रहा था। लेकिन अब रूम 2 निकल रहे हैं और रूम बाहर निकास वाले दरवाजे 2 हो गए हैं। एक मेन गेट रहेगा, एक रहेगा ये देखिए कमरे वाला जहाँ पर मिस्त्री बैठे हैं ना, ये रूम से होकर दरवाज़ा आएगा। तो आप इच्छा हो खोलें, इच्छा हो ना खोलें। मेन गेट ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये रहेगा, इसके पीछे मेन गेट एक और रहेगा। तो अगर आप चाहो तो अंदर का दरवाज़ा बंद कर लो, जिसको ऊपर जाना है तो चला जाएगा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही प्लान था मेरे दिमाग में, अब जाकर खुशी मिली। सच बता रहे दोस्तों, ये सारी रात हम सो नहीं पाए। रौनक ने पापा को जगाया नहीं था, ना ही उनसे कुछ कहा। हमने कहा सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, नहीं जगाएँगे, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रही थी। बार-बार गूगल पर सर्च कर नक्शा देख रही थी, कैसे क्या घर बने, ऐसा बन जाए तो अच्छा हो। लेकिन अ, ईश्वर की कृपा से जैसा हम सोच रहे थे, हमारा प्लान ये था कि बीच में हॉल रहेगा और सारे गेट जो घर के हैं, किचन के हैं, रूम के हॉल में खुलें, ताकि हम जब हॉल में बैठे ना तो हर जगह निगाह पड़े हमारी। तो वैसा ही घर अच्छा लगता है कि हॉल में, और आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगेगा देखने में ऐसे ही कि जब हम हॉल में कुछ काम कर रहे होंगे तो कमरे में भी दिखेंगे और किचन में भी हर जगह कैमरा हम घुमा सकते हैं और सीधा आपको। वैसे भी घर मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तो एक रूम हो गया और जीने के पास काफ़ी ज़्यादा जगह बच भी गई है। रूम थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक किनारे जगह भी आ गई है आने-जाने वाली। रूम से होकर नहीं आना पड़ेगा और फिर अभी टॉयलेट बाथरूम वो हमें लगता है जीने के नीचे ही निकल आएँगे और जहाँ आप लोग बता रहे थे वहीं से जीना निकल रहा है। हॉल से ही जीना निकल रहा है और साइड में मतलब जीने के पास में जगह काफ़ी ज़्यादा बच रही है। तो वहाँ पर कुर्सी डालकर बैठ सकते हैं, चारपाई डालकर बैठ सकते हैं, हवा में बच्चे पढ़-लिख सकते हैं। तो अब जाकर सुकून मिला है, जो जिसकी वज़ह से हम सारी रात सो नहीं पाए हैं, वो खुशी अब मिल गई है कि हाँ, अब मेरे प्लान के मुताबिक घर बनेगा।
और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है, ये वीडियो जोड़-जोड़ कर बना है क्योंकि 2-3 दिनों से दोस्तों हमारे घर की कुछ स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तबीयत हमारी भी ठीक नहीं, इशू की भी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी छुटकी को हो गई है, उनकी वजह से टेंशन और भी हो गई है दिमाग पर। लेकिन तबीयत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इस समय गर्मी-सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो हर घर में यही हाल है, बुखार ज़्यादा तो नहीं, ऐसा नहीं कि उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितने समय हम लेटे हैं ना शाम को, उतने समय ज़्यादा ही हाथ-पैर टूटन सी हो रही थी, आँखें खुल नहीं रही थी। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं 9 अगस्त, दिन है बुधवार, सुबह का टाइम है ये। और यहाँ पर ये आलू शाम को ही उबाली गई थी, रौनक ने उबाला था, कह रही थी मम्मी खस्ता कचौड़ी बनाओ, लेकिन शाम को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो वैसे ही आलू उबली हुई रखी थी, जो खाना रखा था उसी में सब लोगों ने खा लिया था, हमने खाया ही नहीं था। और तो हमने सोचा चलो अब सुबह शाम को फ्रिज में रख दिया था रौनक ने, तो सुबह फिर से हमने थोड़ा-सा गरम कर लिया है इनको, ताकि मसाला अच्छे से बने, ठंडी आलू का मसाला बनता नहीं। इससे पहले दवा रखी है, सुबह लेकर आए हैं दवा पहले अपने लिए, तो दवा खा लेते हैं, इसके बाद लगते हैं खाने में। और सुबह हम काम कर रहे थे, रौनक ने माइक्रोनी बना ली थी, अपने लिए रखी थी, तो वो सब खा के चली गई हैं। अब हमारी बनने जा रही है खस्ता कचौड़ी। कचौड़ियाँ तो हम काफ़ी बार तिथि त्योहारों में तो अक्सर कर हमारे यहाँ बनती हैं, लेकिन ये हम कचौड़ी आज पहली बार शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों से। तो आलूओं को हमने छील लिया है, छील कर कद्दूकस कर लेंगे। आलू हमने कद्दूकस कर लिए, इसके बाद मसाला ले लिया है, ये सौंफ है, धनिया है और है जीरा। तो इनको भून लेंगे हम कढ़ाई में। तो गैस हमने जला दी है, मसाले को भून लेंगे। जैसे हम मसाले भूनते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का-सा गरम हो जाए, इतना गरम हो जाए कि हम पकड़ नहीं पाते, हाथ में गरम लगे। बस निकाल लिया है हमने मसाले को, और मसाले को दरदरा-सा पीसना है, तो इसलिए चौकी हमने उल्टा कर ली है और बेलन से ही थोड़ा-सा दरदरा कर लेंगे। और यहाँ पर 2-3 नींबू है, नींबू का रस निकालेंगे क्योंकि आमचूर पाउडर हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गैस पर, कढ़ाई गरम हो गई थी, थोड़ा-सा तेल हमने पूरी कढ़ाई में फैला दिया है, उसके बाद डाल दिया है जीरा, और ये डाल दी है कटी हरी मिर्च, और इसके बाद डाल देंगे अपना मसाला, थोड़ी-सी हींग डाल दी है, और जीरा हमारा चटकने लगा था, मिर्च भी हमारी पक गई है, डाल दिया है मसाले। ये मसाले आपको इसमें है धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा-सा सौंठ पाउडर डाल दिया है क्योंकि हमारे यहाँ अदरक है नहीं, इसलिए सौंठ मिला दी है। उसके बाद डाल दिया है आलू मैश किए हुए। अब इनको भूनेंगे जब तक मसाले हमारे अच्छे से मिल ना जाए, कलर चेंज ना हो जाए मसाले का, तब तक हम इसको धीमी आँच पर भूनने लगेंगे, नहीं तो चिपकेगा फिर। अगर हम पूरी पूरी कढ़ाई में तेल पहले ही लगा देते हैं ना, तो फिर मसाला चिपकता नहीं है, कढ़ाई भी कोई भी हो। तो मसाला हमारा अच्छे से बन गया है, तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। जब तक हम आटा लगाएँगे, तब तक हमारा मसाला हो जाएगा ठंडा। और साथ-साथ में कढ़ाई भी धुल कर रख दी है। इसके बाद मैदा ले लिया है आधा किलो, उसमें डाला है नमक, थोड़ी-सी अजवाइन मसल कर डाल दी है, और फिर डालेंगे मोवन के लिए रिफाइंड तेल, और इसको अच्छे से मिला लेंगे मैदे को। मोवन उतना डालना है जितना लड्डू हमारा बनने लगे, तब हमारी खस्ता कचौड़ियाँ अच्छे से बनेंगी। और बस मैदे को अच्छे से मिला लिया है, ठंडे पानी से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मुलायम आटा लगाएँगे। कचौड़ी और पराठों में तो सभी लोग जानते हैं सख्त आटा नहीं लगाया जाता है, मुलायम आटा लगाया जाता है, और आटे को पटक-पटक कर अच्छे से मुलायम बना रहे थे, ताकि हमारा बिल्कुल सॉफ्ट मैदा लग सके, तभी कचौरियाँ हमारी अच्छे से बनेंगी। ये देखिए मैदा हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। और फिर रोटी कितनी लोई हम लेंगे, जितनी रोटी हम बनाते हैं, और बस इसको लोई को चपटा करेंगे, और थोड़ा-सा आप सूखा मैदा नीचे डाल लीजिए, और उसके बाद इसको बेलिए रोटी के जैसे, बड़ी-सी रोटी हम बेलेंगे। ज़्यादा मोटी नहीं बेलना है और ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी से थोड़ा-सा पतली बेलना है, जैसे समोसे बनाते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा तेल इसमें लगा दिया था रिफाइंड, ऊपर से सूखा मैदा हमने डाल लिया है। फिर इसको एक तरफ मोड़ेंगे और दूसरे तरफ भी ऐसे ही मोड़ेंगे। अब एक मोड़ और देंगे, इस तरह से परत हमारी बन जाएँगी। अच्छे से इसको चिपका देंगे, और
बराबर हम कर रहे हैं और हमको लग रहा है अभी मोटी है, थोड़ा-सा बेल देंगे बेलन से ताकि हमारी जो लोई बने तो इतनी मोटी ना बने। इस तरह से चिपक भी जाएगा मैदा हमारा और अपने हिसाब से हम इसको पतली कर रहे हैं। और फिर थोड़ा-सा सूखा मैदा इसमें डालेंगे और पूरे में अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद एक रोल बनाएँगे, थोड़ा-सा टाइट करते हुए रोल लाएँगे, इसको मोड़ेंगे हम। ये देखिए इस तरह से रोल पूरे में हम बना लेंगे और ये रोल हमारा हो गया है तैयार। इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, हम धागे से काट रहे थे। इस तरह से जो हमारी लोई निकलती है बिल्कुल अच्छे से निकलती हैं, बिल्कुल बराबर ये देखिए। और चाकू से काटेंगे तो उतनी अच्छे से नहीं निकल पाती हैं। ये देखिए धागे से अच्छे से कट जा रही थी। इस तरह से परत के परत हमारे निकल आएँगे। तो सारी लोइयाँ हम ऐसे ही बना लेंगे। और फिर एक लोई ले लेंगे, उसको पूड़ी के तरीके से बेलेंगे, जैसे कचौड़ी की पूड़ी हम बेलते हैं ना वैसे बेलेंगे और फिर अपना मसाला ले लेंगे। आप चाहो तो एक साथ सारे लड्डू जैसे बना के रख सकते हो, हम नहीं बनाते ऐसे ही भर लेते हैं। उसके बाद रख दिया है मसाला, बीच में किनारे पानी लगा देंगे ताकि चिपक जाए कचौड़ी हमारी। उसके बाद फिर प्लेटें जैसे डालते जाएँगे, ऐसे करके सारी कचौरी हम बंद कर देंगे। जैसे मोमोज़ में प्लेटें डालते हैं ना वैसे ही करके बंद कर देंगे और वो कचौरी जो है बढ़ाई जाती हैं, बेली जाती है हाथ से। इसमें ये नहीं किया जाता, बस हाथ से मोड़ कर बंद कर दिया, बस ऐसे ही रख देंगे, तभी हमारी कचौरी अच्छे से फूलेंगी और खस्ता भी बनेंगी। सारी कचौरियाँ हम ऐसे ही बस प्लेटें डालकर बंद कर देंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि रेगुलर वीडियो इस महीने में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ली हैं हमने, रेगुलर वीडियो नहीं जा पाए हैं। कोशिश करूँगी डेली वीडियो भेजने की और ये सारी कचौरियाँ हमारी बनकर सारी नहीं मतलब इतनी सारी बनकर तैयार कर ली हैं। तेल रख दिया है कढ़ाई पर, तेल हमारा पूरी तरीके से गरम नहीं हुआ है, तो हमने डाल दी है। ये देखिए धीरे-धीरे क्योंकि ये कचौरियाँ जो हैं बिल्कुल धीमी आँच पर पकाई जाती हैं, तो थोड़ा-सा हमें लग रहा था पक गई तो इनको पलट दिया है और धीरे-धीरे पकते देंगे। थोड़ा-सा पकाने में इनको टाइम लगता है लेकिन समोसे फ़ेल हो जाएँगे, इतनी अच्छी कचौरियाँ बनती हैं ये, बिल्कुल खस्ता लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि जैसे वो कचौरी हम बनाते हैं ना, तो उसमें मसाला ज़्यादा भरते हैं, इसमें थोड़ा-सा मसाला कम भरना पड़ता है क्योंकि जो पापड़ी होती है ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए गोरी-गोरी सी कचौरियाँ हमारी हो गई हैं तैयार। आप चाहें तो ज़्यादा खरी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है वैसे भी खरी हैं। तो ये देखिए कचौड़ियाँ बन गई, थोड़ी सी 2 रह गई हैं वो पक जाएँगी और ये देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए परत कैसे उभड़ कर आए हैं और खिचड़ी रख दी है बनने के लिए। ये देखिए क्योंकि हम दोनों लोगों को कहीं जाना है तो बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तब छुट्टी को देखे रहेंगे और तब हम लोग जाएंगे, शाम को वापस भी आ जाएंगे और इसलिए खिचड़ी रख दी है। तो अभी कचौड़ियाँ खा लेंगे और फिर दोबारा से भूख लगेगी तो खिचड़ी खा लेंगे क्योंकि जल्दी निकलना है। और फिर ये कपड़े पड़े थे क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी तो नहा लिया था, बस हमारे भी कपड़े नहाए हुए भी पड़े थे और 1-2 साड़ी पहले की पर मतलब 2 दिन से हम बता रहे हैं आपसे 2 दिन से कपड़े नहीं धुले, हमारे ही नहाने वाले पड़े हुए थे। बस नहा लेते थे जैसे-तैसे खाना बन रहा था। बाकी होता है ना कभी-कभी मतलब शरीर में ऐसा हो जाता है कि मन लगा के काम नहीं होता, काम तो हम करते हैं लेकिन मन लगा के नहीं होता है। बस हाँ, जैसे-तैसे खाना बन गया, ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं होता कि ये कर लें, वो कर लें। और बीच में ही आ गए थे रौनक के पापा और ईशु भी गया था क्योंकि आज इसको स्कूल भी नहीं भेजा था तो इसको दवा लेने जाना था तो उधर ही इसको लिवा ले गए थे। अभी बीच में आए थे तो दवा लिवा कर आए हैं क्योंकि बुखार भी आ रहा है इसको और इसके दाने भी पड़े हैं बरसात वाले। इसके और अभी बीच में पता नहीं इसको कमज़ोरी क्या है तो इसको चक्कर से आते हैं और इस समय तो हर घर में हम देख रहे हैं कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, बुखार है या तो ये आँखों का वायरस बहुत चल रहा है और दूसरे ये बुखार, सर्दी, गर्मी के दिन चल रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, इस वज़ह से हर घर में बीमारी है। ये कोई नई बात नहीं है कि हम ही बीमार हैं और कोई बीमारी इसको बीमारी नहीं कहते लेकिन ये है मौसम का बदलाव है, तो थोड़ा-सा सर्दी बुखार तो हो ही रहा है। और उसके बाद छुटकी की भी हमारी दवा चल रही है इस समय, सबसे ज़्यादा टेंशन तो इन्हीं की है। तो दवा पका के लाए, जड़ी-बूटी भी चल रही हैं और एलोपैथिक भी चल रही हैं, दोनों दवा चल रही हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर दवा चल रही है और ये दवा पकाई थी वही पानी में मिलाकर पिला दिया है और ये है एलोपैथिक दवा, तो चोकर में मिलाकर दी जा रही है। तो बस इनकी डिलीवरी के बस रह गए हैं, 20 से 25 दिन ही रह गए हैं, तो ज़्यादा देख-रेख इसलिए बरामदे में बाँधते हैं।
क्योंकि रात-दिन इन पर निगाह रखना ज़रूरी है। और इसके बाद रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। दोस्तों फोड़ के आपको दिखा दिया, बहुत ही खस्ता बनी है। और ये रखी रहेंगी, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है निकलने में, और खाया भी नहीं हम लोगों ने, बहुत देर हो रहा है। वहाँ का वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि हम लोग अकेले ही जा रहे हैं और वहाँ काफ़ी टाइम हो गया है जाने में। और हम हो गए हैं तैयार। इशू को ले जाते, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसको भी नहीं ले जाएँगे, वापसी आने में रात हो जाएगी। और ये नीली वाली साड़ी पहन ली है, ये साड़ी आप लोगों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो यही पहन ली है हल्की-फुल्की सी। और कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को जाते-जाते भी हम लोग बताते रहते हैं, ये कर लेना, वो कर लेना, दरवाज़ा नहीं खुला रखना, यही हम बता रहे थे रौनक कनक से। स्टैंड पापा लाग है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो आज का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।